अथ द्वितीयाष्टके पंचमाध्यायारंभः। ओं विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। अब द्वितीयाष्टक के पंचम अध्याय के प्रथम सूक्त का आरंभ है। उसके प्रथम द्वितीय मंत्र में अध्यापक और उपदेशक विषय को कहा है। भावार्थ, इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। जैसे विद्वान जन आकाश और पृथ्वी से उपकार करते हैं, वैसे हम लोग विद्वानों से उपकार को प्राप्त हुए वर्तें। भावार्थ, जैसे अध्यापक और उपदेश करने वाले जन पढ़ाते और उपदेश सुनाते योग्य पुरुषों को वेद वचनों से अच्छे प्रकार ज्ञान देकर विद्वान करते हैं, वैसे उनके वचनों को सुन के वे सब काल में सबको आनंदित करने योग्य हैं। अब शिष्य को शिखावट देने के ढंग का अध्यापकोपदेशक विषय को अगले मंत्र में कहा है। भावार्थ, इस मंत्र में उपमा और वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। जैसी वाणकृत सेना अर्थात वाण के समान प्रेरणा दी हुई सेना शत्रुओं को जीतती है, वैसे धन के श्रेष्ठ उपाय को शीघ्र ही करें। काल के विशेष विभागों में जो दिन हैं, उनमें कार्य जैसे बनते हैं, वैसे रात्रि भागों में नहीं उत्पन्न होते हैं। श्रेष्ठ गुणी जनों की सब जगह प्रशंसा होती है। अब सज्जनता का आश्रय लिए हुए अध्यापक और उपदेशक विषय को अगले मंत्र में कहा है। भावार्थ, जो आप्त श्रेष्ठ सद्धर्मी सज्जनों की नीति और विद्वानों की स्तुति मनोहर हो, वह उत्तम पराक्रम के लिए समर्थ होती है। अब अध्यापक और उपदेशकों की प्रशंसा का विषय अगले मंत्र में कहा है। भावार्थ, वही स्तुति होती है जिसको विद्वान जन मानते हैं, वैसा ही परोपकार होता है जैसा अपने संतान और अपने लिए चाहा जाता है, और वही धर्म मार्ग हो जिसमें श्रेष्ठ धर्मात्मा विद्वान जन चलते हैं। फिर अध्यापकोपदेशक विषय को अगले मंत्र में कहा है। भावार्थ, वे ही विद्या के परमार मनुष्यों को पहुंचा सकते हैं जो धर्म मार्ग से ही चलते हैं और यथार्थ के उपदेशक भी हैं। इस सूक्त में अध्यापक और उपदेशकों के लक्षण को कहने से इस सूक्त के अर्थ की पिछले सूक्त के अर्थ के साथ संगति समझनी चाहिए। यह 184वां सूक्त और प्रथम वर्ग समाप्त हुआ। अब 185वां सूक्त का आरंभ है। उसके प्रथम मंत्र से उत्पन्न होने योग्य और उत्पन्न करने वाले के गुणों का वर्णन करते हैं। भावार्थ, हे विद्वानों, जो इस जगत में द्यावा पृथ्वी और जो प्रथम कारण पर कार्य रूप पदार्थ हैं तथा जो आधाराधेय संबंध से दिन रात्रि के समान वर्तमान हैं, उन सबको तुम जानो। भावार्थ, इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। जैसे भूमि सूर्य दृढ़ होते हुए स्थावर जंगम चर अचर जगत को बहुत प्रकार से पाल के बढ़ाते हैं, वैसे माता पिता अतिथि आचार्य संतान और शिष्यों की अच्छे प्रकार रक्षा कर विद्या और उत्तम शिक्षा से बढ़ावें। भावार्थ, जो ये भूमि सूर्य और प्रत्यक्ष पदार्थ दिखते हैं, वे अविनाशी अनादिकरण से हुए हैं, ऐसा जानना चाहिए। फिर दृष्टांत प्राप्त द्यावा पृथ्वी विषय को अगले मंत्रों में कहा है। भावार्थ, इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। जैसे पृथ्वी आदि पदार्थ समस्त स्थावर जंगम की पालना करते हैं, वैसे माता पिता आचार्य और राजा आदि प्रजा की रक्षा करें। भावार्थ, इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। हे मनुष्यों, जैसे ब्रह्मचर्य से विद्या सिद्ध किए हुए तरुण जिनको परस्पर पूर्ण प्रीति है, वे कन्या वर सुखी हों, वैसे द्यावा पृथ्वी जगत के हित के लिए वर्तमान है। भावार्थ, इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। जो माता पिता सत्योपदेश से सूर्य के समान विद्या प्रकाश से युक्त सर्वगुण संभृत पृथ्वी जैसे जल से वृक्षों को वैसे शारीरिक बल से बढ़ाते हैं, वे सबकी रक्षा करने योग्य हैं। भावार्थ, जैसे पृथ्वी के समीप में चंद्रलोक की भूमि है, वैसे सूर्य लोकस्थ भूमि दूर में है, ऐसे सब जगह प्रकाश और अंधकार रूप लोकद्वय वर्तमान है। उन लोकों से जैसे उन्नति हो, वैसा यत्न सबको करना चाहिए। भावार्थ, इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। जो माता पिता संतानों को अन्न जल के समान नहीं पालते, वे अपने धर्म से गिरते हैं
और जो माता पिताओं की रक्षा नहीं करते वे संतान भी अधर्मी होते हैं। भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। जैसे सूर्य और चंद्रमा सबका संयोग कर प्राणियों को सुखी करते हैं तथा जैसे धनाढ्य वैश्य बहुत अन्न आदि पदार्थ देकर भिखारियों को प्रसन्न करता है, वैसे विद्वान जन सबके प्रसन्न करने में प्रवृत्त होवें। चलते हुए विषय में चाहे हुए कहने योग्य विषय को अगले मंत्र में कहा है। भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। उपदेश करने वाले को उपदेश सुनने योग्यों के प्रति ऐसा कहना चाहिए कि जैसा प्रिय लोक हितकारी वचन मुझसे कहा जावे वैसे आप लोगों को भी कहना चाहिए। जैसे माता-पिता अपने संतानों की सेवा करते हैं वैसे ये संतानों को भी सदा सेवने योग्य हैं। अब चलते हुए विषय को सत्य मात्र के उपदेश विषय को अगले मंत्र में कहा है। भावार्थ माता-पिता जब संतानों के प्रति ऐसा उपदेश करें कि जो हमारे धर्मयुक्त कर्म हैं वे ही तुमको सेवन करने चाहिए और नहीं, तथा संतान माता-पिता आदि अपने पालने वालों से कहें कि जो हमारे सत्य आचरण हैं वे ही तुमको आचरण करने चाहिए और उनसे विपरीत नहीं। इस सुक्त में द्यावा पृथ्वी के दृष्टांत से उत्पन्न होने योग्य और उत्पादक के कर्मों का वर्णन होने से इस सुक्त के अर्थ की पूर्व सुक्त के अर्थ के साथ संगति है, यह जानना चाहिए। यह 185वां सुक्त और तीसरा वर्ग समाप्त हुआ। अब 11 ऋचा वाले 186 सुक्त का आरंभ है। इसके आरंभ से विद्वानों का विषय कहा है। भावार्थ इस मंत्र में उपमा और वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। जैसे परमात्मा पक्षपात को छोड़ के सबका न्याय और सबों में समान प्रीति करता है वैसे विद्वानों को भी होना चाहिए। जैसे युवा अवस्था वाले पुरुष अपने समान मन को प्यारी युवती स्त्रियों के साथ विवाह कर सुखयुक्त होते हैं वैसे विद्वान जन विद्यार्थियों को विद्वान कर प्रसन्न होते हैं। भावार्थ इस मंत्र में उपमा अलंकार है। जिन मार्ग से विद्वान जन चलें उसी से सर्व लोग चलें। जैसे आप्त शास्त्रज्ञ विद्वान जन औरों के सुख दुखों को अपने तुल्य जानते हैं वैसे ही सबको होना चाहिए। भावार्थ इस मंत्र में उपमा अलंकार है। जो गृहस्थ जन प्रीति के साथ ज्येष्ठ उत्तम शास्त्रज्ञ विद्वानों और अतिथि की सेवा करते तथा धर्मयुक्त व्यवहार से उद्योगवान होते वे यथार्थ विज्ञान को पाकर श्रीमान होते हैं। अब विद्या को पाकर उद्योग करने के विषय को अगले मंत्र में कहा है। भावार्थ इस मंत्र में उपमा और वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। जो रात्रि दिवस के समान वर्तमान विद्या अविद्या को जानकर सब समय में उद्योग कर धेनु के समान प्राणियों का उपकार कर दुष्टों को जीतते वे दूध में घी के तुल्य संसार में सारभूत होते हैं। भावार्थ इस मंत्र में उपमा अलंकार है। जो मेघ न हो तो माता के तुल्य प्राणियों की पालना कौन करे। जो सूर्य बिजली और पवन न हो तो इस मेघ को कौन धारण करे। अब मेघ और सूर्य के दृष्टांत से उक्त विषय को अगले मंत्र में कहा है। भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। जो सूर्य के समान विद्या का प्रकाश कराते हैं और अपने आत्मा के तुल्य सबको मान सुखी करते हैं वे बलवान होते हैं। फिर और दृष्टांत से विद्वानों के विषय को अगले